हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यशपाल एटीपी में। और आज हम आपको बताने वाले हैं ए एंड द के फैक्ट्स, यानी ए एंड द के कारण और ए एंड द कहाँ कहाँ लगाया जाता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एन यूनिट, क्या फ्रेंड्स ये सही है? बिल्कुल गलत है। एन इसके आगे नहीं लगेगा। यूएसए, यहाँ पर हमको कंसोनेंट तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पर हमें वोवेल दिख रहा है तो हम एन लगा दिया, लेकिन ये गलत है। दोस्तों, किसी भी चीज को अगर हम कंसोनेंट और वोवेल से डिफाइन करेंगे तो ये आसान तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वोवेल में कुछ कन्फ्यूजन होते हैं। वो आज छोटे छोटे मेजर कन्फ्यूजन हैं, वो हम आपके लिए आज बताने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। अ बॉय, अ गर्ल, ये बिल्कुल सही है। अ पेन, अ ग्लास। यहाँ पर तो हमें समझ में आ जाता है कि ये जो हमारे पास है ये कंसोनेंट है, और कंसोनेंट के बाद हमें क्या लगाना है? कंसोनेंट से पहले हमें ए आर्टिकल का यूज करना है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन हम सोचें कि चलिए वोवेल्स के आगे हमें एन लगाना है, लेकिन ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन जनक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़े से और एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इसके और एग्जाम्पल। दोस्तों, स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये यूनिवर्सिटी लिखा है। अब आप इसको अगर वोवेल्स के हिसाब से अगर आप इसको डिफाइन करती हैं तो यहाँ आप यहाँ पर क्या लगाएंगी? ए एन। यहाँ पर भी वोवेल है यू, इसके आगे लगा लेते हैं हम ए एन। यहाँ पर भी यू है वोवेल, इसके आगे लगा लेते हैं हम ए एन। इसके आगे हम लगा लेते हैं वोवेल, ये है ए एन। अगर लिखा है दोस्तों यहाँ पर यूनिट, तो इसके आगे लगा लेते हैं हम ए एन। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आवर, इसके आगे लगा लेते हैं हम ए एन। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं यहाँ पर, एलिफेंट, यहाँ पर भी लगा लेते हैं हम ए एन। क्या ये हमारे सारे एग्जाम्पल सही हैं? दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इट इज नॉट राइट। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो उच्चारण है, आपको मैं कंसेप्ट देता हूँ, मेन पावर देता हूँ, आपको कंसेप्ट देता हूँ। यहाँ पर जो उच्चारण है वो हमारे किससे हो रहे हैं? वोवेल से। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो उच्चारण हो रहे हैं हमारे, बिल्कुल हो रहे हैं किससे? कंसोनेंट से। ये सारे उच्चारण, और जो दो उच्चारण हमें ये वाले देखेंगे तो इनमें हमें अवर, तो आ बेसिकली किस में आता है? वोवेल्स में आता है आ। और ये एलिफेंट, तो एलिफेंट यानी ई, यानी छोटी ई। आपको हिंदी के वोवेल्स से आपको इनको डिफाइन करना है। अगर हिंदी का वोवेल का उच्चारण किसी शब्द या नाउन से पहले आपको दिख जाता है तो आप उसमें लगाएंगे क्या? एन। ये गारंटेड फॉर्मूला है कि हिंदी के वोवेल से जो वॉइस निकलती है हमारी, तो उसके लिए अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो उसमें लगेगा एन। और हिंदी के का, खा, गा, यानी का से लेकर ज्ञा तक की जो आवाज करेंगे उनके आगे लगेगा क्या? ए। तो इनके लिए मैंने पहले कुछ एग्जांपल अभी लिख लिए हैं। अ टॉय, अ बॉय, अ वॉच, अ बैग, अ स्टूडेंट। इनके आगे तो ये तो निश्चित ही है कि ये दा यहाँ पर लगेगा, क्योंकि इनका जो स्टार्ट हो रहा है बा, सा, टा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या है? हमारे कंसोनेंट से इनकी स्टार्टिंग हो रही है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जो है इनकी भी कंसोनेंट से स्टार्टेड हो रही है। पर हिंदी के आपको वोवेल से ही आपको इनकी पहचान करनी है। आप इनको इंग्लिश से नहीं करेंगे कि ए आई ओ यू है यहाँ पर, तो ए ई आई ओ यू है, कि आप इनसे इनको डिफाइन बिल्कुल भी नहीं करिएगा। हिंदी के आपको अक्षर देखना है, हिंदी के। ठीक है, तो एन आवर, तो आवर, तो यहाँ पर एच साइलेंट होता है, ये आवर इससे स्टार्ट हो रहा है आ से, छोटा आ से, तो यहाँ पर ये वोवेल मिल गया। चलिए इसके आगे हमने लगा दिया ए एन, तो ये राइट हो गया हमारा। एलिफेंट यानी छोटी ई मिल गई हमें, इसके आगे लगा दिया हमने एन, तो ये हमारा सही हो गया है। अब देख लेते हैं इनको। तो यहाँ पर हो रहा है यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? यू, यानी या आ रहा है, यानी ये कंसोनेंट है, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे? ए। एन बिल्कुल गलत होगा। यूनिटी आ रही है, नहीं या आ रहा है, तो इसको भी लगा दिया हमने, गलत है, तो इसके आगे भी ये लगेगा। ये यूसेज, तो यहाँ पर भी ये का आ गया, तो इसके आगे लगेगा क्या? ए।
यूरोपियन तो यहाँ पर भी आ गया ए, क्योंकि या यग कंसोनेंट होता है। यूनिक तो यहाँ पर भी आ गया यू, इसके आगे भी आएगा ए। तो यहाँ पर आया है वोवेल्स, तो वोवेल्स रियली में आएगा, रियल वोवेल्स आएगा तो उसके आगे ही आपको एन लगानी है। और बता देता हूँ दोस्तों आपको कि एक एग्जांपल और लेते हैं, माय फादर इज MLA। यहाँ पर एब्रीविएशन होता है तो आपको इसमें लगाना है एन, तो ये तो निश्चित है, अगर आपको एब्रीविएशन दिख जाता है तो उसमें आप लगाएंगे NMLA, माय फादर इज एन MLA। तो इस प्रकार से आप एन का उपयोग, जब भी आपको शॉर्ट टर्म, अगर आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म आपको लिखा हुआ दिखता है तो आप वहां पर एन का प्रयोग करेंगे। बाकी आप ए का जो प्रयोग होता है, और एक और मैं आपको निश्चित चीज इसमें बता देता हूं फ्रेंड्स, वो है ये कि जो ए एन द का जो प्रयोग होता है वो काउंटेबल नाउन से पूर्व होता है, यानी अनकाउंटेबल अगर चीज होंगी तो वो नहीं लगेगा। जैसे कि अनकाउंटेबल क्या होता है, वाटर, तो आप वाटर नहीं कर सकते हम दोस्तों, आप मिलकर नहीं कर सकते। जो काउंटेबल चीजें होती हैं जैसे आ पेन, द पेन, आ चेयर, आ कूलर, आ फ्रिज, आ टीवी, तो इस प्रकार से आप इनमें हम ए का प्रयोग कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल में हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए देख लेते हैं हम दा के कुछ एग्जाम्पल्स। जल्दी से दा के एग्जाम्पल। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। अब कुछ और उदाहरण देख लेते हैं जिनसे आपके और भी डाउट ए एन के क्लियर हो जाएंगे। ये जो फैक्ट हैं ए एन के, कुछ बायोप्रिग्रेशन क्रिएट करते हैं, ऐसे उदाहरण मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ही इज अ नॉन गाय। दोस्तों इसमें आप बताइए क्या लगेगा, थोड़ा सा गैस कीजिएगा। दोस्तों हमने इसमें यहाँ पर दिख रहा है यू, यानी अननोन, यानी हमें क्या लग रहा है आ, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, हम एन, इसमें एन लगा लिया हमने। सी इज एजुकेटेड पर्सन, सी इज एजुकेटेड पर्सन, आप इसमें क्या लगाएंगे, एन, क्योंकि हमें ई है, इसमें ई यानी ई से ही हो रहा है, छोटी ई जो कि वॉवेल्स में आती है। दिस इज यूनिफॉर्म, आप इसमें क्या लगाएंगे, यूनिफॉर्म, दिस इज अ यूनिफॉर्म रूल, हम यहाँ पे लगाएंगे ए। माय फादर इज MBBS डॉक्टर, तो आप इसमें देखो यहाँ पर ये जो दिख रहा है हमारे लिए, ये शॉर्टकट कुछ लिखा होता है, तो यानी MBBS जो लिखा हुआ है, तो इसमें अगर आपको लगानी है एन, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यू आर नॉट एन अगली गर्ल, क्योंकि आ रहा है वो आता है वोवेल में, तो यहाँ पर हमने लगा दिया एन। जैसे ही हम आपको, जैसे ही हमें आप दिखता है कि उसमें है कंसोनेंट, तो कंसोनेंट देखेगा तो हमें लगाना है हिंदी कंसोनेंट, उसको हमको डिस्क्लोज करना है, उसको वेरीफाई करना है कि हिंदी का कंसोनेंट में उसकी जो वॉइस है वो आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आप उसको देख लेंगे और ये ए एन का कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है बोर्ड एग्जाम के लिए, 9th 10th 8th में और 12th तक के लेवल में ये ए एन का प्रयोग आता रहता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण थे ये। चलिए देख लेते हैं और कुछ सिंपल टू यूनिक। क्लोज भाई का नहीं, मैं जब जो होगा पूरा समझाना, बस वो सो। ओके स्टूडेंट, आगे हम बताते हैं आपके लिए द, यानी द माने होता है, उसका एक मतलब होता है द यानी एक, पर द कब लगता है, ऐसी चीजें हम आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल। दिस इज द पेन, आप बोल सकते हैं दिस इज द पेन। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, मैं बताता हूँ। ये मेरे फादर थे, मेरे फादर ने मेरे बर्थडे पर मुझे ये पेन गिफ्ट किया था, ये ब्लू वाला दिख रहा है आपको, ये मुझे गिफ्ट किया था। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये मेरे लिए खास है, ये मेरे लिए यूनिक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ दिस इज द पेन माय फादर हैज गिफ्टेड टू माय बर्थडे, इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे लिए खास है, दिस इज द पेन। नेक्स्ट मैंने निकाला दिस इज अ पेन, दोनों का मतलब सेम हुआ, पर आप समझ सकते हैं दिस इज द कहने से इसका जो मतलब है वो चेंज नहीं होता है, बस ये कहने का अंदाज होता है, दिस इज द पेन, मतलब तो पेन ही रहेगा, पर ये समझ सकती हैं कि ये खास है। चलिए लेते हैं कुछ और एग्जांपल कि द किस किस के साथ लगना है। कल क्लोज करिए, लेट स्टार्ट द वीडियो। अरे यार कब कब गई यार।
चलो वह काट देंगे। रिवर्स, तो जो दा लगेगा वो किसके किसके सामने लगेगा देख लेते हैं। रिवर्स, टेम्पल। रिवर्स के लिए आप देख सकते हैं द गंगा, द यमुना। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल भी हमारे पास टेम्पल के लिए। द बुद्ध टेम्पल, द शिव टेम्पल। इसके आगे और भी उदाहरण है। न्यूज़पेपर के आगे हमेशा द लगेगा। द हिंदुस्तान, टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इस प्रकार से हम द लगा सकते हैं। द महात्मा गांधी, इंपोर्टेंट पर्सन है, यूनिक है। द महात्मा गांधी, इनके आगे अभी आप द लगा सकते हैं। तो ये थे कुछ खास प्रमुख प्रसिद्ध और स्पेसिफिक जगहों के आगे हमें और जो भी चीज़ है इसके आगे हम द का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि द किस किस के आगे नहीं लगेगा। चलिए देख लेते हैं द किस किस के साथ लगेगा और विथ एग्जाम्पल। यार चलिए देख लेते हैं द किस किस के साथ नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंट्री नेम, कंट्री यानी देश का नाम होगा तो द नहीं लगेगा। जैसे कि द इंडिया, तो ये बिल्कुल गलत है, इसके आगे हमें द नहीं लगाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं द यूएसए। द यूएसए, यूएसए इसलिए लगेगा द, इसके साथ द लगेगा, बिल्कुल लगेगा द, क्योंकि ये कंट्री ग्रुप है, क्योंकि ये बहुत सारी कंट्री हैं, इसके अंदर जो कंट्रीज का ये ग्रुप है, इसके साथ द यूएसए लग जाता है। द न्यूयॉर्क नहीं हो सकता है। नेक्स्ट लैंग्वेज, नहीं भाषा, भाषा के आगे द नहीं लगेगा। जैसे कि द इंग्लिश, ऐसा नहीं होता है। द हिंदी, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है स्ट्रीट, स्ट्रीट यानी होती है गली, गली मोहल्ले आसपास एड्रेस के आगे द नहीं लगेगा। नेक्स्ट नेम, नेम के आगे भी द नहीं लगेगा, जैसे कि द रवि, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ प्रसिद्ध नाम होता है उसके आगे द लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था द महात्मा गांधी, स्पेसिफिक, यूनिक। सिटी, सिटी जैसे कि दिल्ली, इंदौर, इंदौर हो गया, रायपुर, इनके आगे जो द है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये थे कुछ फैक्ट जिसके आगे द नहीं लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल यशपाल ATP।